इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की के ऊपर डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करने से पहले पहले हम पता कर लेते हैं कि इनर्शिया किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व की बात करने के लिए हमें न्यूटन का के गति का प्रथम नियम लेना पड़ेगा। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसका कोई वायबल कार्य ना करे। ठीक है, तो उन्हीं के नियम से जड़त्व को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वस्तुओं का वो गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में स्वयं की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जड़त्व के बारे में बात की। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम बल का द्वितीय आघूर्ण या बल आघूर्ण का आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण, बल का द्वितीय आघूर्ण और बल आघूर्ण का आघूर्ण, ये सब क्या है, ये सब जड़त्व आघूर्ण के अलग अलग नाम है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मूवमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण या बल का द्वितीय आघूर्ण या बल आघूर्ण का आघूर्ण के। ठीक, तो जब हम किसी पिंड पर किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं, बल तथा बल से की लंबवत दूरी से, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल से। ठीक है, तो इसे हम परिभाषित करें मूवमेंट को, तो किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण का मान बल तथा बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात यदि बल का मान कैपिटल पी तथा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी स्मॉल पी हो तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल पी इंटू में पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बल का प्रथम आघूर्ण हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बल का प्रथम आघूर्ण। लेकिन यदि इस बल आघूर्ण में पुनः हम क्या करें, उसी लंबवत दूरी से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बल का द्वितीय आघूर्ण। ठीक है, और बल के द्वितीय आघूर्ण को ही क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी पिंड पर कार्य कर रहे बल का मान कैपिटल पी है तथा उस बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितना है, स्मॉल पी है, तो उस पिंड का गुण कितना हो जाएगा, कैपिटल पी इंटू में स्मॉल पी, बल गुणे लंबवत दूरी, और इसी को हम बल का प्रथम गुण कहते हैं। यदि इसी दूरी मतलब कि लंबवत दूरी कैपिटल पी से पुनः एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा बल का द्वितीय आघूर्ण। ठीक है, तो हमने बल का प्रथम आघूर्ण निकाला। ठीक है, अब पुनः बल के प्रथम आघूर्ण में हम उसी लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बल का द्वितीय आघूर्ण प्राप्त होगा। तो हमारा बल का द्वितीय आघूर्ण क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल पी इंटू पी, मतलब कि प्रथम बल का आघूर्ण गुणे लंबवत दूरी इंटू पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल पी इंटू पी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा बल आघूर्ण का आघूर्ण है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात बल के द्वितीय आघूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, बल का जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो यदि बल के स्थान पर हम किसी पिंड का द्रव्यमान या किसी सतह का क्षेत्रफल लिया जाए, ठीक है, तो इसे द्रव्यमान का या क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण कहेंगे। ठीक, तो सभी प्रकार के द्वितीय आघूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण या जड़ता आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, तो जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण हमारा किसी पिंड के द्रव्यमान या क्षेत्रफल का किसी अक्ष के सापेक्ष दो बार लिया गया मूवमेंट है। ठीक, दो बार लिया गया आघूर्ण या मूवमेंट है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के द्वितीय आघूर्ण को ही हम
क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। जड़ता आघूर्ण को जड़ता आघूर्ण भी कहा जाता है और इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब हम एक ही अक्ष के परितः हम एक बार घूर लें तो वो हमें प्रथम घूर्ण कहलाएगा। जब पुनः एक बार घूम जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम उसे द्वितीय आघूर्ण बोलेंगे और द्वितीय आघूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो हमारा जड़त्व आघूर्ण, अगर हमारा बल की जगह पर हम क्या दे सकते हैं, बल के स्थान पर द्रव्यमान और क्षेत्रफल भी दिया जा सकता है। तो यदि बल के स्थान पर किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m और किसी सतह का क्षेत्रफल कैपिटल A लिया जाए, तब इसे द्रव्यमान का, जब हम द्रव्यमान लेंगे तो द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण, जब हम क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण, जब हम बल लेंगे तो बल का द्वितीय आघूर्ण कहा जाएगा। अतः सभी प्रकार के द्वितीय आघूर्णों को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं और इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उस वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग ने बल का द्वितीय आघूर्ण P इंटू पी स्क्वायर निकाला है। ठीक है, तो अब जड़त्व आघूर्ण हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक, ठोस वस्तुओं के द्रव्यमान के आधार पर, यदि ठोस वस्तु दिया गया है तो उसके द्रव्यमान का उसके अक्ष के परितः के दूरी के स्क्वायर मतलब वर्ग के गुणनफल क्या से मल्टीप्लाई करके जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। या अगर सतह दिया हो तो सतह के क्षेत्रफल का उस अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने की दो विधियां हैं, एक द्रव्यमान के आधार पर और एक क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुणे अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। ठीक, अगर हम सतह लेते हैं तो सतह का क्षेत्रफल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण या बल आघूर्ण का आघूर्ण है। ठीक, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के सिग्निफिकेंस से पहले हम एक बार और जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात कर लें कि यदि किसी ठोस का द्रव्यमान कैपिटल स्मॉल m तथा इस स्मॉल m का किसी अक्ष के परितः लंबवत दूरी r हो, तो उस ठोस के द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, I m इंटू आर स्क्वायर। इसका मात्रा कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो जब हम द्रव्यमान लेंगे तो मात्रा कितना लेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर लेंगे। और यदि किसी काट का क्षेत्रफल ए लिया जाए और इस क्षेत्रफल का किसी अक्ष के परितः लंबवत दूरी r हो, तो क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, I बराबर कैपिटल A मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो लंबवत दूरी का स्क्वायर r है, r स्क्वायर और a, और इसका मात्रक जब हम क्षेत्रफल लेंगे तब जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर के पावर 4 या मीटर के घात 4। ठीक है, तो ये हमारा जड़त्व आघूर्ण है। और जो अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के सिग्निफिकेंस पे, महत्व पे। तो जड़त्व आघूर्ण का सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण लगाए गए बल या बाह्य बल युग्म के प्रवृत्ति का विरोध करता है। ठीक है, अर्थात दूसरी भाषा में हम बात कर सकते हैं तो उसके द्वारा होने वाले, अब हम वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं, किसी अक्ष के परितः घुमा रहे हैं तो वृत्तीय गति होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि उस वस्तु द्वारा होने वाली वृत्तीय गति के परिवर्तन का विरोध करता है, और यही परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण लगाए गए बाह्य बलयुग्म के प्रवृत्ति का विरोध करता है, अर्थात उसके द्वारा होने वाली वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध होता है। ठीक है, अतः बलयुग्म यदि किसी कोणीय वेग में वृद्धि करने वाला है तो वस्तु का जड़त्व आघूर्ण इस कोणीय वेग के
वृद्धि का विरोध करेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि बलयुग्म के कोणीय वेग में कमी करने वाला है, यदि वो बलयुग्म कोणीय वेग को कम करे तो ये जड़त्व आघूर्ण उस कमी का, उस वेग में कमी का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, अतः जब हमारा कोणीय वृत्तीय गति में कोणीय वेग अधिक हो रहा है तो जड़त्व आघूर्ण उस वेग, उस कोणीय वेग के वृद्धि का विरोध करता है। जब वृत्तीय कोणीय वेग में कमी हो रही है तो जड़त्व आघूर्ण उस कमी का विरोध करता है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति के प्रतिरोध का माप होता है। दूसरी भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति के प्रतिरोध की माप कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा जड़त्व आघूर्ण का सिग्निफिकेंस हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कि जड़त्व आघूर्ण का क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण के द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण क्या है, I बराबर mr², और जड़त्व क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण क्या है, I बराबर ar²। इसको हम, इस फार्मूले को हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव कराएंगे। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाएगा कि ये फार्मूला आया कैसे।